साहब आइए इधर, बोलेगा कुछ की? क्या चीज़ के लिए बताइए सर? हम तो यही राय बात सबसे लेते हैं। किस चीज़ के लिए? बाजार में चौराहे पर यही भारत पाकिस्तान का जो मसला हुआ, सीज फायर जो हुआ, जी 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 अभी तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो निकल रहा है, जी जी 100% जायज़ है। और ये जो हमारे जो अधिकारी हैं मोदी साहब, बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जय, जय हिंद, जय भारत। इतना तो होना चाहिए, जो पाकिस्तान का अहंग टूटना चाहिए। काफ़ी दिनों से हमें परेशान में लगे थे, लेकिन आज वो अपने झूठ का पुलिंदा कैसे बांध रहे थे, सारी दुनिया ने देख लिया और मोदी ने दिखाया है। और जब तक मोदी है तो जय हिंद, जय भारत। और ये सीज फायर, जी सीज फायर होना ठीक है। मोदी जी का मेरे को एक भाषण उनका सबसे अच्छा लगा। बोला आज का डेट में अगर युद्ध नहीं है तो आतंकवाद भी सही नहीं है। तो ये सही है, उन्होंने जो कुछ बोला है सही बोला। आज का अगर युग युद्ध का नहीं है तो हम किसी आतंकवाद का भी नहीं सहेंगे, हमें जवाब देना ही पड़ेगा। तो सीज फायर अगर रुका है तो पाकिस्तान अपनी औकात देख लिया है। हमारे जो DGMO से बात किए हैं जी। चलिए ठीक, आइए आप भी कुछ। नमस्ते। आपका तो मैं बहुत हाँ? अच्छे वाला फ्रेंड हूँ। अरे हमारा छोड़िए यार, ये चर्चा बताएंगे कुछ भारत पाकिस्तान के बारे में क्या विचार? मीडिया का युद्ध है, सिर्फ और किसी का नहीं है। हाँ? मीडिया का युद्ध है और किसी का नहीं है। उधर से पाकिस्तान की मीडिया बकवास कर रही है, इधर से इंडिया कोई इस्लामाबाद पहुंच गई हो, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। कुछ तो बोलो। वहाँ जब ऐसी बात ही करे, वहाँ 14 करोड़ रुपया मसूद अजहर को दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके परिवार के 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा मसूद अजहर का हमारा पूरा काश। सुनो पहले, काश हम भी मर जाते। मसूद अजहर कह रहा इतना राज करते। एक मिनट रुकिए, आइए आइए आप भी आइए। अरे आप भी। मैं हमेशा जो है सर का वीडियो देखता हूँ। अरे हमारे आप वीडियो छोड़िए। नहीं, देखता रहता हूँ। चलिए आप जब अंदर जाते हैं ना गांव में, लोगों से जब बात करते हैं, गांव में भी रहता हूँ, इधर भी तरीका अच्छा रहता है। वैसे बहुत गांव में भी अभी 2 दिन गांव ही में था। का मतलब यही है सर। अरे हमारा छोड़िए सर, ये भारत पाकिस्तान सीज फायर, ये तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा, इस पर बताइए। और देश में इन दिनों परिवार में, समाज में, ऑफिस में चर्चा क्या चल रही है? देखिए, चर्चा का विषय तो है ही कि लोग युद्ध हो तो लोगों का तो चर्चा का मजा आता ही है, बातें करने का मजा आता है। पर जो भी देखा इसके प्रभाव तो बुरे ही है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है, सही खबरों का सही तरीके से हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि सीमा पार के लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, कुछ हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाता। हालांकि फिर भी हमारा देश जो है कहीं आगे, आज बहुत आगे जा रहा है, प्रगति के पथ पर है। हम बहुत आगे जा सकते हैं, विश्व में बहुत अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। मगर अगर हम इन बातों में उलझ जाएंगे, सबक सिखाना जरूरी होता है दुश्मन को, लेकिन इंसानियत को देखते हुए कई तरीके हैं। कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, कुछ व्यापार को रोककर भी अपना बदला जो है लिया जा सकता है, जिससे हम एक अच्छे विजेता बन सकते हैं। अभी हम गए थे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जो ऑनलाइन ये टूरिज्म और ये सब ट्रैवल पैकेज और ये सब करते हैं, उन्होंने तुर्की के तरफ अजरबैजान का बुकिंग लेना बंद कर दिया। लोगों ने कैंसिल कराना शुरू कर दिया कि तुर्की जिस तरह से तुर्की है, जो भी कहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ है। अभी मैं गया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो टूरिस्ट और एविएशन के जो कमेटी के हेड हैं, वो कह रहे थे कि बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों ने तुर्की की अपनी 60% लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी। इतना गुस्सा है तुर्की को लेकर के, और इस तरह के एक सेंटीमेंट तो पूरे देश में गुस्से का है जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये होता ही है। देखिए, जब हम कहीं रह रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, हमारे रिश्तेदार के साथ होता है, तो हम उसका बायकॉट कर देते हैं। इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि एकता पता लगती है लोगों की, कि लोगों के मन में जो देश प्रेम है, तो वो कहीं भी समझौता नहीं करना चाहते, वो कैंसिल कर देना चाहते हैं। उनका कोई टूर प्रोग्राम है, हाँ, इसके कुछ प्रभाव और भी हो जाते हैं। कुछ व्यापारिक, अगर हमारा कोई किसी का व्यापार है तो उस पर भी असर आना शुरू हो जाता है। तो एक देश है या कोई भी लोग हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर तो हैं ही, लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते। 6 तारीख को जो हमने उन पर हमला किया आतंकी शिविरों पे, उसके बाद उन्होंने जो रिटेलिएशन किया, फिर हमने जो जवाब दिया, इन
इस पूरे 4-5 दिन में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा दिखाई दे रहा था और एकदम युद्ध की मन स्थिति में जा चुका था। लोग मेंटली बिल्कुल तैयार थे कि चलो युद्ध हो जाए, आर पार हो जाए। आप मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मनस्थिति से पूरा तैयार थे और बिल्कुल निडरता थी लोगों में। जो है लोगों में उतना भय नहीं था जो युद्ध के परिणाम होते या उसका कैसे सफ़र करना पड़ता है, ऐसा अनुभव हमने अपने जीवन में अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन एक निडरता तो थी सबके अंदर। और जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, ऐलान हुआ, तो मिला जुला था और मुझे लगता है कि जिनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आने वाला था उनके अंदर थोड़ी खुशी भी थी। चलो सीज फायर तो अच्छा ही है। चलिए ठीक है, आप रुके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो बातचीत थोड़ा आगे की तरफ करते हैं। आप क्या कहते हैं? खाली मीडिया में था? मीडिया का युद्ध हो रहा है और किसी का नहीं। और आतंकी शिविर नष्ट हुआ किसका? वो जनवन है। उसके बाद जो कहते हैं इस्लामाबाद घुस गए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कुछ नहीं है। अरे तो वो सब थोड़ा पाकिस्तान की न्यूज कहती है न्यू दिल्ली पहुंच गए हम, न्यू दिल्ली पे कब्जा कर लिया। बताए, मैं एक दिन पहले भी बताया था। मैं एक दिन दिल्ली हाट गया था, वहाँ से कार्यक्रम किया था। कुछ दिन बाद दिल्ली हाट में शॉर्ट सर्किट से वहाँ 25-26 दुकानें जल गई। वो दुकानों के जलने के जो शॉट्स थे ना, उन्होंने भी उसको पाकिस्तान का दिल्ली का शॉट दिखा करके वहाँ चैनल वाले की दिल्ली में हमला हो गया। तो ये तो, लेकिन ये क्या जानते हैं, जो ये कराची पोर्ट पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, इस्लामाबाद, ये थोड़ा जो है ना माहौल बनाने का काम। इंस्टा पे वीडियो आ रही है उनकी कि इस्लामाबाद सब कुछ सही है, देखो 2 बज रहे, सब चाय पी रहे हैं, नाश्ता खाना खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वो फेक है इसका मतलब। अरे मैं कह रहा हूँ कि युद्ध के दौरान इस तरह की खबरें मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए भी चलाई जाती हैं। हालांकि ये इस्लामाबाद पर कब्जा और ये सब पता नहीं वहाँ के लोग देख रहे हैं कि नहीं, यहीं के लोगों को दिखा के और बीपी हाई कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। टीआरपी इतनी आसान चीज नहीं है जितना आप लोग जान जाते। आप पहले बताओ कि ये सीज फायर के बारे में आप क्या सोचते हैं? सीज फायर क्या हो रहा है? शाम को फिर वो तो गोली गाली कर देते हैं। कोई सीज फायर नहीं है। तो ट्रम्प ने अपने नंबर बना लिए वैसे ही 25% युद्ध रुकवा के 25 एक पाव युद्ध रुकवाया सिर्फ उसने। ट्रम्प क्यों बीच में आ गया? एक झूठी चौधरी बन रहा। हाँ, वो चाहता है कि मैं भी एक स्तंभ हूँ, मुझको भी जानो। वर्ल्ड का मैं भी एक मजबूत स्तंभ हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भारत तो कह रहा है ये बिना मतलब का बोल रहा है, कोई बात ही नहीं है, हमारे दो के बीच की बात है। वो तो हस्तक्षेप करेगा ही ना, वो तो बीच में बढ़ेगा ही ना। रूस क्यों नहीं हट रहा? रूस पीछे से काम कर रहा है अपना, ये शो करता है। और बताओ, सीज फायर होके ठीक हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, सब पहले की तरह ही है, कुछ भी नहीं है। अब पुलवामा में कल भी तो अटैक हुआ है, कल भी पुलिस फौजियों ने मारा है एक आतंकवादी। आज ही मारा 3 और आज ये ट्राल में। नहीं, आपके दर्शन हो गए, बस बहुत है। अरे छोड़े, आपका तो बहुत ना। अरे हमारा छोड़ो, आप कहाँ के रहने वाले? साहब हरियाणा। कहाँ हरियाणा में? कुरुक्षेत्र जिला। अरे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, यहाँ लड़ाई हुआ। कुरुक्षेत्र का आदमी थोड़ा युद्ध जैसे हालात पे नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? गांव देहात में क्या कुरुक्षेत्र, सुनो कुरुक्षेत्र में क्या चर्चा कर रहे हैं लोग? यही चर्चा हो रही है बस। क्या कहें? रुकना नहीं चाहिए था ये रुकना नहीं चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। चर्चा तो यही हो रही है। अरे हमने उनका नुकसान कर दिया, अब जब आके पैर पे गिर रहे क्या करें? हाँ, फिर तो सही है, ये फिर तो सही है। वैसे भी गर्मी का टाइम था, फौजी परेशान होते। फौजियों को कोई परेशानी नहीं थी, वो तो चढ़ गए थे पूरे। अच्छा, हाँ, और क्या, जैसा कहता वैसा होता। चलो। अरे ट्रम्प वाली चर्चा भी गांव में हो रही नहीं? ये कोई ट्रम्प थे, दल बदलू है। हाँ, ट्रम्प क्या है, यूक्रेन को मरवा दिया उसने। हाँ, पीछे हट गया। हाँ, वो तो इधर का कभी इधर का। हाँ, ट्रम्प का कोई सीरियसली ले रहा नहीं? हाँ? ना, हमने उसको मानते। वहाँ तो जाना ही बेकार है उसके पास। ट्रम्प को जाना मोदी को बेकार है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।